हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका 12th क्लास के लेसन ऑन द फेस ऑफ इट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है आपका, ये विस्टास बुक से है और इसके राइटर हैं सुजैन हिल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलिए इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स को जानते हैं कि मेन कैरेक्टर इसमें कौन कौन है। मिस्टर लैम्ब, डैरी और डैरीज मदर। इस प्ले के अंदर तीन कैरेक्टर हैं जिनका वार्तालाप हमें सुनने को मिलेगा इस लेसन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर से अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बिना कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से जाने इस लेसन को आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिस्टर लैम्ब के बारे में। एक ओल्ड मैन है जो कि एक गार्डन के अंदर अकेले रहते हैं। उनका एक पैर नहीं है, क्योंकि युद्ध के टाइम में उनका एक पैर जो है उस पर गोली वगैरह लगी थी, तो वो पैर काटना पड़ा था। उसकी जगह पर एक टिन की लेग लगा दी गई है, प्लांट कर दी गई है, लेकिन बच्चे उसे मजाक में लैमे लैम्ब कहकर पुकारते हैं। दूसरा हमारा कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डैरी। डैरी एक केवल 14 साल का लड़का है। वो बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका चेहरा एसिड से एक साइड से जला हुआ है। कोई उससे के साथ बच्चा खेलना पसंद नहीं करता, और इसी वजह से डैरी हमेशा उसको अपनी कॉन्शियसनेस में रहता है कि वो सुंदर नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो भद्दा लगता है, लेकिन हम ये कहें कि वो सुंदर नहीं दिखता, उसका चेहरा जो है जला हुआ है एसिड से, तो वो एक ज़्यादा बेटर तरीके से आप अपनी बात को कह पाएंगे। तो डैरी की अपनी ग्रीवेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बात ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप उसकी मानसिक अवस्था को समझने का प्रयास करें। आप ये जानने का प्रयास करें कि उस बच्चे के मन पर क्या गुजरती होगी जब लोग उसकी जो शक्ल है, जो विकृत हो चुकी है किसी कारण से, जिसके लिए शायद वो खुद जिम्मेवार नहीं है, तो ऐसी हालत में वो अपना जो दृष्टिकोण है वो बच्चा समाज के लिए क्या बनाएगा। नेचुरल है, ऐसे बच्चों के अंदर कुछ ग्रीवेंसेस होंगे, और वो ग्रीवेंसेस होने की वजह है हम लोग। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो उसको मानसिक पीड़ा देती है। अगर आपके मन में कोई इस तरह की कॉन्शियसनेस अपने बारे में हो, अपनी वीकनेस के बारे में हो, तो आपको भी एक पीड़ा होती है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाया, मैं वैसा क्यों नहीं बन पाया। तो इस वजह से उसे सभी लोगों के साथ गरज है, सभी लोगों के प्रति उसके मन में, मैं ये कह सकता हूं कि एक नफरत सी है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्गस्टेड है और कंटेम्पचुअस है। नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन आती ही ऐसी जब स्थिति हो जाती है किसी की, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनमें घृणा के भाव जो है वो दूसरों के लिए उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये डैरी हमारा ऐसा कैरेक्टर है। जब ये प्ले बिगिन होता है तो डैरी में के बारे में हम इस तरह की बातें जान पाते हैं। डैरी की मदर का क्योंकि रोल बहुत कम है, इसलिए डैरी की मदर को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। ये प्ले 3 सीन के अंदर है, 3 सीन है केवल इस प्ले के अंदर। सीन 1 मिस्टर लैम्ब के गार्डन में है, और मोस्ट ऑफ द जो डिस्कशन है मिस्टर लैम्ब की और डैरी की डिस्कशन यही होती है। सीन 2 डैरी की और उसकी मदर की थोड़ी सी डिस्कशन है, और सीन 3 में फिर वापस से मिस्टर लैम्ब के गार्डन में डैरी पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको 3 सीन के तौर पे जो है इस पूरी डिस्कशन को जानने का प्रयास करेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के बीच में और एक 14 साल के लड़के के बीच में किस तरह की डिस्कशन हो रही है।
दोनों का माइंडसेट किस तरह का है और किस तरह मिस्टर लैम्ब डेयरी की जो मानसिक अवस्था है उसमें अपने जो पॉजिटिव विचार हैं वो डालने में कामयाब होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद अब हम इस लेसन की, इस प्ले की स्टोरी को जानने का प्रयास करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है, जब प्ले बिगिन होता है तो डेयरी जो है एक गार्डन के अंदर चोरी चोरी दीवार से, चोरी चोरी का मतलब दीवार के रास्ते से उस गार्डन के अंदर घुसता है। गेट ओपन है, गेट ओपन होने के बावजूद भी वो कहाँ से घुसता है, वो दीवार से गार्डन में घुस जाता है। और वो गार्डन किसका है, मिस्टर लैम्ब का गार्डन है। गेट ओपन होने के बाद भी जाना तो हो सकता है कुछ भी हो, आगे बात करेंगे। अभी इस पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि वो फल चुराने आया है, लेकिन पक्षियों की चहचहाट सुन के, उनकी अट्रैक्शन से वो उस बाग में उनको सुनने आया है। यानी उसका जो पर्पज़ है बाग में आने का, फल चोरी का नहीं है, केवल वो पक्षियों की जो मधुर आवाज़ है उसे सुनने के लिए वहाँ पर आया है। लेकिन वो सीधे रास्ते नहीं आया है, वो दीवार को फांदकर गार्डन के अंदर घुसा है। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग होती है डेयरी और मिस्टर लैम्ब के बीच में। डेयरी का ध्यान नहीं है, वो चलते जा रहा है। तो मिस्टर लैम्ब अचानक बोलते हैं कि जो क्रैब एप्पल्स पड़े हुए हैं उनको बचाकर चलना। तो जैसे डेयरी को ये शब्द सुनते हैं तो वह उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी एक चोर की हालत हो जाती है। अब आप मान लीजिए आप किसी के घर, बाग में कहीं पर भी आप चोरी से घुस जाएं और अचानक कोई बोले अरे देख के भाई, तो आपकी हालत कैसी होगी? आपको एकदम झुरझुरी सी जाएगी, अरे एकदम पसीना आएगा, अरे ये क्या हुआ? क्योंकि आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि वहां पर बाग में कोई मिलेगा। तो सेम डेयरी के साथ भी था और डेयरी अपसेट हो गया और डेयरी को ऐसे लगा जैसे वो कोई चोर हो और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बट मिस्टर लैम्ब उसे अश्योर करते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें चोर नहीं मान रहा हूं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये गेट क्योंकि हमेशा खुला होता है तो तुम कभी भी किसी भी टाइम इस गार्डन में एंटर कर सकते हो। यानी यहां पर एश्योरेंस की बात है। यहां पर मिस्टर लैम्ब एश्योर करते हैं डेयरी को कि वो इस बाग में कभी भी आ सकता है। 24 आवर गेट ओपन है, गेट कभी लॉक नहीं होता, वो कभी भी आ सकते हैं। तो डेयरी के मन से पहली बात तो अब ये जो है डर निकलने की संभावनाएं बनती हैं कि वो एक चोर की तरह से घुसा तो था लेकिन वो चोर नहीं है। और मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ, तुम चोर नहीं हो, तो तुम कभी भी वैसे आ सकते हो और गेट से आओ तो अच्छा है। अब लैम्ब्स फेथ है डेयरी में, वो डेयरी कन्विंस करने की कोशिश करता है, फिर भी डेयरी के मन में रहता है कि यार क्या हुआ। वो कन्विंस करता है कि मिस्टर लैम्ब, मैं यहाँ चुराने नहीं आया था। तो मिस्टर लैम्ब भी कहते हैं कि हाँ, तुम चोरी करने नहीं आए थे, तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम बाग में घुसो और चोरी करके लेके जाओ। कहता डरने की जरूरत नहीं है। तो अश्योर करते हैं उसको बार बार। अब बातें चल रही हैं दोनों के बीच में, अब डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो डेयरी कहता है कि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मिस्टर लैम्ब। कहता मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ मिस्टर लैम्ब, रादर पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। डेयरी कहता है मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ मिस्टर लैम्ब, लेकिन लोग मुझसे बहुत डरते हैं। अब जैसे ही मिस्टर लैम्ब ये वर्ड सुनते हैं तो उनके अचानक मन में मतलब अजीब सी फीलिंग आती है कि डेयरी की मानसिक अवस्था केवल 14 साल की में ऐसी है कि वो लोगों के प्रति उसकी इस तरह की भावनाएं हैं कि लोग उसे देखकर डरते हैं। यानी लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उससे नफरत करते हैं। तो मिस्टर लैम्ब एक समझदार व्यक्ति हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं टॉपिक को डाइवर्ट करने की। और वो कहाँ लेकर जाते हैं टॉपिक को? एप्पल्स पे लेकर जाते हैं और फिर ये बताते हैं कि वो किस तरह से जेली
और कैंडीज उनसे बनाते हैं। कैंडीज क्या होता है? टॉफ़ी, यानी फ्रूट की जो जेली है, फ्रूट से जो टॉफ़ियाँ हैं वो किस तरह से बनती हैं, वो इस बात पर उस बात को मोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी जहाँ कहीं कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है तो समझदार व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करेगा कि इस टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया जाए, टॉपिक को बदल लिया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत बार जब हम किसी को नहीं जानते और हम अचानक बहस में उलझते हैं तो हम बहुत दूर निकल जाते हैं और वहाँ से कई बार ऐसे भी होता है कि वापस आना संभव नहीं होता। तो मिस्टर लैम्ब लॉजिक है अब इक्वलिटी के साथ। तो बातों बातों से मिस्टर लैम्ब को अब ये भी पता चल गया है कि डेरी के चेहरे पे तेजाब गिरा था और तेजाब गिरने की वजह से उसका चेहरा जला है। तो वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं डेरी को कि इनहेरेंट जो इक्वलिटी है ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट, कि हर चीज के अंदर एक कुदरत ने, ये कुदरत का एक कानून है कि कुदरत ने हर चीज में एक बैलेंस, एक समानता दी है। तो एक प्लांट है और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक देखो एक प्लांट है, उसे हम वीड कहते हैं। वीड और क्या होता है? खरपतवार। जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं वीड क्या है। ऐसी खरपतवार जो फसल के साथ उग जाती है और जिसे नष्ट करना पड़ता है। और कहते हैं कि एक दूसरा प्लांट है जिसे हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो वीड में फ्लावर में दिन रात का अंतर है। वीड को कोई पसंद नहीं करता, वो फालतू है, जबकि फ्लावर को सभी लोग पसंद करते हैं। तो कहता लेकिन दोनों की अपनी अहमियत है। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को कहते हैं कि जीवन में जो चीज है, जैसा भी है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यही बात सभी समझदार, सभी बुजुर्ग हमेशा ये समझाते रहे हैं और साधु संत भी ये बात समझाते रहे कि हमारे जीवन में जो चीज़ें जैसी हैं हमें एक बार तो उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हमारी इतनी कैपेसिटी हो कि हम चीज़ों को स्वीकार करें। अब वो अपना खुद का एक एग्जाम्पल देते हैं और क्या बताते हैं कि लोग मुझे लैमी लैम कहकर पुकारते हैं। लैमी लैम, अगर मैं इसको हिंदी में अगर इसको मैं कह के देखूं तो लैमी लैम मीन्स लंगड़े मिस्टर लैम्ब, यानी वो मुझे लंगड़ा कहकर पुकारते हैं। कहता लेकिन मैं माइंड नहीं करता हूं। तो इस बात पर डेरी आर्ग्यू ये करता है कि कहता लेकिन आप अपनी इस लेग को जो आपकी नकली लगाई हुई है, आप इसे छुपा तो सकते हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता। यानी डेरी यहां तक भी सोचता है कि भाई ठीक है, मैं मान लेता हूं इस बात को, लेकिन मिस्टर लैम्ब आप अपने इस लेग को छुपा सकते हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे को कहीं छुपा नहीं सकता। तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है और कहानी सुनाते हैं मिस्टर लैम्ब। वो कहानी मैंने आपके लिए यहां नहीं डाली है, वो आपकी बुक में है, आप कहानी को वहां पढ़ सकते हैं। तो डेरी कंप्लेन करता है कि नो वन विल किस हिम लाइक द प्रिंसेस किस्ड द बीस्ट। यानी देखिए, उस कहानी का मूल भाव यह था कि प्रिंसेस ने उस बीस्ट को, बीस्ट माने जंगली जानवर को किस किया है और वो एक राजकुमार में चेंज हो जाता है। तो कहता है लेकिन इस बात से डेरी ये कंप्लेन करता है कि लेकिन जैसे प्रिंसेस ने किस किया उस बीस्ट को, मुझे कोई ऐसे किस नहीं करता। और वो आगे ये कहता है कि उसकी माँ भी जो है, उसका जो फेस ठीक है जिस साइड से, जहां से वो जला हुआ नहीं है, उस साइड में किस करती है। यानी एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है उस कहानी को सुनने के बाद। तो डेरी शेयर्स के हाउ हर्ट ही फेल्ट कि जब उसने एक बार एक बस स्टॉप पर औरत को ये कहते हुए सुना कि ओनली ए मदर कुड लव या किस सच एन अगली फेस। डेरी ने बताया कि एक बार वो बस स्टॉप से जा रहा था तो वहां पे कुछ औरतें खड़ी थी। एक औरत ने उसको देखकर ये कहा कि केवल एक माँ ही इतने भद्दे चेहरे को, इतने बेकार चेहरे को, इस प्रकार के जले हुए चेहरे को केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है
और कोई प्यार नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, उस लेडी के जो बातें उसके कानों में पड़ी तो उसकी क्या मानसिक अवस्था रही होगी। और केवल 14 साल का बच्चा है, ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि 14 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो बातों को अनसुनी कर पाए। तो ये भी एक उसके लिए एपिसोड जो था बहुत भयानक था, जिसने उसे बहुत मानसिक पीड़ा दी। अब मिस्टर लैम्ब अपनी फिलॉसफी देखिए, अब मिस्टर लैम्ब हार नहीं मान रहे हैं, अब वो अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझाते हैं। और मिस्टर लैम्ब क्या समझाते हैं, कहता मेरे घर में कोई पर्दा नहीं होता, कहता मुझे रोशनी और अंधकार दोनों बराबर पसंद हैं, और मैं हमेशा अपने घर की खिड़कियां खुली रखना चाहता हूं ताकि जो हवा है वो अंदर आए और ताजगी रहे, फ्रेशनेस रहे। कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे ये पर्दे चाहिए, मैंने पर्दे लगाने हैं, मैंने दरवाजे बंद रखने हैं, मैंने खिड़कियां बंद करनी, क्योंकि कुदरत ने रोशनी और अंधकार दोनों को बराबर दिया। मैं अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखना चाहता हूं ताकि वो हवा जो है उसकी मैं आवाज़ भी सुन पाऊं। तो मिस्टर लैम्ब एनकरेजिंग वर्ड्स हैं कि डेरी अब क्या कहता है मिस्टर लैम्ब को कि उसकी जो डिसेबिलिटी और उसका जो फेलियर है, जो मैं कहता मैं आगे लाइफ में फेस करने वाला हूं, वो जो चीजें हैं वो मुझे परेशान करती हैं। और लेकिन मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे भी 2 पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारे भी जीभ है, और कहता जब तुम्हारे अंदर सारी चीजें हैं तुम दूसरों से बहुत अच्छा कर सकते हो। यानी यहां पर यह नहीं कि तुम उस जले हुए चेहरे पर आप अपना ध्यान फोकस रखो, उसकी बजाय कुदरत ने आपको क्या दिया, कुदरत ने जो आपको दिया है आप उसके साथ आप इस जीवन में और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हेट बर्न्स ऑल। और डेरी कमेंट क्या करता है कि पीपल आर नथिंग टू हिम एंड ही हेट्स सम पीपल। कहता मैं कुछ लोगों से नफरत करता हूं। तो मिस्टर लैम्ब ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारे विचार हैं दूसरों से नफरत करने के, कहता ये विचार उस एसिड की बोतल से ज्यादा भयानक है जिसने तुम्हारा चेहरा जलाया है। कहता है एसिड ने तो केवल तुम्हारा चेहरा जलाया है, लेकिन इससे भी भयंकर चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं। एंड यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। और इस तरह की भावनाओं से, बातों से, इस तरह की जब फीलिंग्स तुम्हारे मन में है दूसरों के प्रति, उससे तुम अपने अंदर अपनी नैतिकता, अपने अंदर को इतना जला दोगे कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी नहीं बन पाओगे। यानी मिस्टर लैम्ब डेरी को सही लाइन पर सही बातें उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल चेहरा जलने से वो किसी भी प्रकार से जीवन में फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाकी के सभी अंग ठीक तरीके से काम करते हैं। जहां तक उसकी फीलिंग्स की बात आ रही है, भावनाओं की बात आ रही है, जहां पर उसे यह लगता है कि लोगों ने उसके साथ अन्याय किया है, उसका चेहरा जले होने के बावजूद उससे कोई सिंपैथी नहीं रखता, बल्कि उसका लोग जो है मजाक उड़ाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि ऐसे चेहरे को तो केवल एक मां ही प्यार कर सकती है। कहता है और जब इस तरह की भावनाएं जब तुम्हारे अंदर से उठती हैं, तो जब आप नफरत करते हो दूसरे लोगों से, तो ये नफरत उस एसिड से ज्यादा भयानक है, उस तेजाब से ज्यादा भयानक है जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा जला है, क्योंकि ये भावनाएं तुम्हें अंदर से जला देंगी। और जब एक बार इंसान अंदर से उसकी जो इमोशंस अगर खत्म हो जाती हैं, तो वो इंसान आगे एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता। तो इतना होने के बाद अब दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। और डेरी ये कहता है कि आई वॉन्ट टू लिव विद यू मिस्टर लैम्ब।
और एंड ही शोज कंसर्न विद मिस्टर लैम, वो ये भी कहता है कि मिस्टर लैम अगर आप विदाउट लैडर के चढ़ेंगे तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम घर जाओ और अपने इस डिसीजन को कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो अपने दूसरे लोगों को बता कर आओ। रेस्ट डिपेंड्स ऑन डेरी वेदर टू रिटर्न और नॉट, कहता तुम वापिस आना चाहो नहीं आना चाहो ये तुम्हारा डिसीजन होगा, मैं तुम्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। तुम आओगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, तुम नहीं आओगे तो यहां वो पहले भी लोग नहीं आए, अब तुम नहीं भी आओगे तो कोई खास बात नहीं है। तो अब डेरी अपने घर जाता है और घर जाने के बाद डेरी और उसकी मदर के बीच में एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, बिल्कुल छोटी सी कन्वर्सेशन है, और उस कन्वर्सेशन में आर्गुमेंट्स होते हैं और आर्गुमेंट भी धीरे धीरे वो हीटेड आर्गुमेंट हो जाते हैं। और डेरी अपनी माँ को ये बताता है कि मैं मिस्टर लैम के साथ रहना चाहता हूं उन्हीं के बाग में, और कहता वहां पर नेचर है, वहां पर ही कहता मैं प्रकृति का जो मधुर संगीत है, चाहे वो मधुमक्खियों का है चाहे प्रकृति की वो आवाज है, मैं वो सुनना चाहता हूं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। He also wants to listen the things that matter in his life from Mr. Lamb। अब देखिए मिस्टर लैम ने पहली बार उससे बातें की और ऐसा लगता है कि डेरी के साथ पहली बार किसी ने इस तरह की बातें की हैं जिससे उसको एक एनकरेजमेंट मिली है, उसकी जो नेगेटिविटी थी उसमें कुछ पॉजिटिविटी आई है और वो मिस्टर लैम के साथ रहकर और परिचर्चा और बातें करना चाहता है। एंड टिल नाउ आपको पता ही है कि मिस्टर लैम के सिवाय ऐसी बात कभी किसी ने नहीं की थी। हालांकि उसकी माँ उसको मना कर देती है, उसको परमिशन देने से वो उस घर से दौड़ जाता है और वो मिस्टर लैम के पास जाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। अब मिस्टर लैम जो है जब वो गार्डन में पहुंचता है तीसरे सीन में, तो मिस्टर लैम जो है लैडर से नीचे गिर जाते हैं और उसी टाइम डेरी एंटर करता है और वो कहता है मिस्टर लैम आई हैव रिटर्न्ड, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन मिस्टर लैम जवाब नहीं देते। डेरी स्टार्ट्स वीपिंग, डेरी रोना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये लेसन की जो कहानी है छोटी सी ये समझ में आ गई होगी और किस तरह से डेरी और मिस्टर लैम के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो डेरी की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। सेम हम लोगों के लिए भी यही लेसन है और इसी लेसन से हम ये सीख सकते हैं कि हम एक चीज में किसी से पीछे हो सकते हैं लेकिन कुदरत ने भी हमें बहुत कुछ दिया है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू इस लेसन में मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।